तो कल आप लोगों ने पढ़ा जीन पियाजे की थ्योरी, है ना, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे थी। उसको हम मेंटल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। और वो क्या थे, हमारे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, है ना। और आज हम पढ़ेंगे वाइगोट्स की सोशो कल्चरल अप्रोच, है ना। तो इसमें क्या है, ये भी संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं। लेकिन ये मेन फोकस किस पे दिया गया है, सोशो कल्चरल पे, है ना। सोसाइटी पे ज्यादा ज्यादा जोर दिया गया है इन्होंने, है ना। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि बच्चा सोसाइटी से सीखता है ना, सोशल सोशल से सीखता है इंटरेक्ट करके, है ना। तो इन्होंने क्या बोला है, तो वाइगोट्स की हमारे क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। वाइगोट्स की हमारे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, है ना। तो इन्होंने हम अभी क्या तीन चीजें दी हैं, तीन स्टेजेस दी हैं। क्या क्या है हमारी, एस सी एल। एस सी एल देखिएगा ये क्या क्या होती है। एस से हमारा फर्स्ट सोसाइटी, क्या है हमारा, सोसाइटी, यानी कि सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन। जो हम सोसाइटी में लोगों से इंटरेक्शन करते हैं उसे ही हम बोलते हैं सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। उसके अलावा सी से हमारा कल्चर आ जाता है, जो हमारी संस्कृति है, धर्म वगैरह, ये सब हमारा कल्चर में आ जाएगा। और थर्ड एल से हमारा आ जाएगा, थर्ड वन क्या है हमारा, लैंग्वेज, भाषा, ठीक है। तो ये हमारे तीन तीन स्टेज दी हैं, ठीक है। और वाइगोट्स्की ने बोला है कि लैंग्वेज क्या है हमारा, टूल। लैंग्वेज क्या है, एक टूल है। लैंग्वेज इज अ टूल, ठीक है। तो अब इसके बाद बात करते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसको मैं रफ कर देता हूं। इसके बाद बात करते हैं हम जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी होता क्या है, आज आप सब जानेंगे कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी क्या होता है। ये होता है हमारा सीखने का दायरा, है ना। जिस दायरे में के अंदर रहकर हम कुछ भी चीज को सीखते हैं वो होता है हमारा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। आइए सीखते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, लर्नर कैन डू अनएडेड, ठीक है। तो यहां पर क्या है, लर्नर क्या कर रहा है, विदाउट हेल्प सीखता है लास्ट स्टेज में। लेकिन इसको पूरे प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहला हमारा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी सीखने का दायरा, है ना। ये दायरा, सीखने का दायरा, ये जो एरिया है ना, जिस एरिया में हम सीख रहे हैं। सपोज बच्चा है, बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है। ये उसका एरिया है, इस एरिया के अंदर ही वो साइकिल चलाना सीख रहा है ना। जो ये एरिया है ना, जिस जगह पर वो साइकिल चलाना सीख रहा है, इस एरिया के अंदर, इस दायरे के अंदर सीख रहा है। तो इस दायरे को ही हम क्या बोलेंगे, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। ये दायरा ही हमारा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी कहलाता है, ठीक है। तो अब वो इस दायरे में साइकिल चलाना सीख रहा है, लेकिन वो किसकी मदद से सीख रहा है, अपने भाई, माँ बाप, है ना। मतलब कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस फील्ड में उससे बेहतर जानता है ना, उससे बेहतर जानता है, यानी कि MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर।
ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति, उसका उसका क्लासमेट भी हो सकता है ना, कोई भी ऐसा इंसान जो उस एक पर्टिकुलर फील्ड में ना, जो उसे सीखना है उस पर्टिकुलर फील्ड में उससे बेहतर जानता हो, है ना, वो हो जाएगा हमारा मोर नॉलेजेबल अदर। तो वो क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा, है ना, उसकी हेल्प करेगा उसको साइकिल सिखाने में। ठीक है, उसकी साइकिल सिखाएगा तो उसको हेल्प करेगा, यानी पीछे से पकड़ के रखेगा, उसका बैलेंस बनवाएगा, है ना। जैसे वो पहले करते थे ना, जब आपने सीखी होगी तो क्या करते थे भैया, वो क्या करते थे, पीछे से पकड़ के रखेंगे, साथ साथ चलवाएंगे, फिर धीरे धीरे जब लगता है कि बैलेंस बनने लग गया तो धीरे धीरे वो छोड़ देते हैं, है ना। तो वो जो कुछ टाइम तक उन्होंने जो हेल्प दी है, मतलब कि पकड़ के रखा है ना, उस टेम्परेरी हेल्प को हम क्या बोलते हैं, उस टेम्परेरी हेल्प को हम बोलेंगे स्कैप फोल्डिंग। ये जो हमारी टेम्परेरी हेल्प की है कि कुछ टाइम तक पकड़ के रखा है, बैलेंस बनाना सिखाया, जैसे ही उन्हें लगा कि अब बच्चा सीख रहा है तो धीरे धीरे छोड़ दिया, है ना। तो इस टेम्परेरी हेल्प को हम क्या बोलेंगे, स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, टेम्परेरी हेल्प। अब उसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर क्या है, लर्नर विदाउट हेल्प सीखता है। विदाउट हेल्प मतलब कि जब बच्चा सीख गया, है ना, उससे पहले क्या होता है, यहां पर स्कैफोल्डिंग। टेम्पररी हेल्प मतलब कि हेल्प के साथ सीख रहा है ना। सबसे पहला एरिया होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब कि सीखने का एरिया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्कैफोल्डिंग, टेम्पररी हेल्प मिलती है बच्चे को तो वो सीख रहा होता है। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी लर्नर कैन डू अनएडेड, मतलब विदाउट हेल्प वो बच्चा साइकिल चला सकता है। अब आप देखो, आपने कभी साइकिल सीखी थी तो पहले क्या है, टेम्पररी हेल्प ली, जो कि हमारा स्कैफोल्डिंग हो गया। किससे ली, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, मतलब कि जो उस फील्ड में आपसे बेहतर जानता था, है ना। और उसके बाद आप क्या आज चलानी सीख गए हैं साइकिल। ठीक है, ये आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। वाइगोट्स्की बिलीव्ड दैट, वाइगोट्स्की बिलीव्ड दैट, वाइगोट्स्की किस चीज में बिलीव रखते थे, लैंग्वेज वाज द इंपॉर्टेंट टूल, यानी कि भाषा क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, लैंग्वेज वाज इंपॉर्टेंट टूल भाषा क्या है, इंपॉर्टेंट टूल है, दैट ह्यूमन could utilize, मतलब कि एक ऐसा यंत्र है ना, मतलब ऐसा टूल है कि जिससे ह्यूमंस क्या करते हैं, जिसको यूटिलाइज करते हैं ना। अपने थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, लैंग्वेज का, भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। अब हमें हमारे दिमाग में कुछ भी थॉट आया, है ना, हमने कुछ भी सोचा, तो हम उसको एक्सप्रेस किस तरह से कैसे करेंगे, उस एक्सप्रेस को करने के लिए हम किसका भी यूज करते हैं, लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, तो वही वाइगोट्स्की ने बोला है। वाइगोट्स्की ने 3 फॉर्म दी है, किसकी, 3 फॉर्म दी है लैंग्वेज की, है ना। 3 तरह की स्पीच है हमारी। फर्स्ट वन हमारी एस से क्या होगा, हमारा सोशल स्पीच, SPS। ठीक है, एस से हमारा क्या होगा, सोशल स्पीच। इसमें क्या करेगा बच्चा, जोर जोर से, ये एज 2 साल के आसपास होती है ना, इसमें 2 साल के एज होती है बच्चे की, और वो क्या करता है, जोर जोर से बोल के क्या करता है, कम्युनिकेट करता है सोशल से, है ना। सोसाइटी में कोई भी आएगा तो वो जोर जोर से बोल के बात बात करेगा ना। तो कम्युनिकेट अगर जब वो लोगों से कर रहा है तो वो स्पीच को हम क्या बोलते हैं, सोशल स्पीच, है ना, बोल बोल के कम्युनिकेट कर रहा है। उसके बाद आती है हमारी प्राइवेट स्पीच। कौन सी स्पीच, प्राइवेट स्पीच।
तो प्राइवेट स्पीच क्या होती है हमारी? 3 साल का जब बच्चा होता है उस वक्त प्राइवेट स्पीच आती है। प्राइवेट स्पीच होती क्या है? जब बच्चा मन ही मन में, है ना, अपनी बात को क्या करता है, बोल बोलकर अपने तक ही, मतलब कि ट्रेन, मतलब खिलौने से खेल रहा है ना, रेलगाड़ी चिक चिक चिक, अब रेलगाड़ी इधर मुड़ेगी, अब रेलगाड़ी इधर मुड़ेगी, अब सीधी जाएगी, है ना, खुद से ही बातें करता है, बोल बोल के खुद से ही बातें कर रहा है, वो होती है उसकी प्राइवेट स्पीच। मतलब कि कोई और नहीं है वहां पर, खुद से ही बात कर रहा है। ठीक है। और थर्ड वन हमारा क्या है? साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच। तो साइलेंट इनर स्पीच क्या है? सबसे पहले तो ये जानिए कि किस एज में होती है ये, है ना। साइलेंट इनर स्पीच की एज क्या है हमारी? 7, जब बच्चा 7 साल का होता है, 7 वर्ष का। ठीक है। तो ये साइलेंट इनर स्पीच होती क्या है? ये स्पीच होती है अब बच्चा अपने थॉट्स को, अपनी बातों को अपने ही दिमाग में, है ना, बोलता नहीं है, मतलब सोचता है, दिमाग में सोचता है, लेकिन शब्दों में बाहर नहीं लाता। ठीक है। यहां पर क्या है? बोल बोल के खुद से ही बातें कर रहा होता है, लेकिन यहां पर बोलता नहीं है अपने दिमाग में, मतलब साइलेंट स्पीच है ना, दिमाग में खुद तक बात रखता है, किसी और को नहीं बताता। वो होती है हमारी साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है। तो अब इसके बाद बात करते हैं वाइगोट्स्की ने क्या बोला है। वाइगोट्स्की ने क्या बोला है? तो अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की, लैंग्वेज एंड थॉट क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है। इनिशियल ईयर ऑफ लाइफ, मतलब कि शुरुआती, जिंदगी के शुरुआती फेज में क्या है? थॉट और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, पैरेलल है। ठीक है। लैंग्वेज एंड थॉट आर independent in initial years of life। ठीक है। तो वाइगोट, अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की, थॉट और लैंग्वेज क्या है हमारा? इंडिपेंडेंट है, पैरेलल है हमारे शुरुआती वर्ष में, है ना, शुरुआती वर्ष में। बट अकॉर्डिंग टू पियाजे, अगर हम पियाजे की बात करते हैं तो उन्होंने कुछ और बोला है। पहले मैं इसको रफ कर दूं, फिर आगे का बताता हूं, आगे की बातें डिस्कस करते हैं। तो पियाजे ने क्या बोला था? वो क्या थे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ध्यान देते थे, है ना। और यहां पर क्या है? बच्चा सोसाइटी से इंटरेक्ट करके सीखता है। और वाइगोट्स्की क्या है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, क्योंकि ये उस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चा सोसाइटी से सीखता है ना, अपने एनवायरमेंट से सीख रहा है। तो अब यहां पर अकॉर्डिंग टू पियाजे क्या बोला गया है? पियाजे के अकॉर्डिंग, ठीक है, थॉट नॉट ओनली प्रोसीड्स लैंग्वेज, थॉट नॉट ओनली प्रोसीड्स लैंग्वेज, थॉट नॉट ओनली प्रोसीड्स लैंग्वेज बट ऑल्सो डिटरमाइंस इट। अब इसका क्या मतलब हुआ? बट ऑल्सो डिटरमाइंस इट, मतलब कि थॉट उससे पहले पहले आया, मतलब कि डिटरमाइन कर रहा है। देखो अब इसमें क्या बोला गया है कि लैंग्वेज से पहले क्या आया? थॉट आया, है ना। इन्होंने बोला उससे पहले नहीं आया, लेकिन क्या कर रहा है? उसको डिटरमाइन कर रहा है। अब आप देखो, कुछ भी चीज आप बोलते हो, है ना, सबसे पहले क्या आते हैं? सबसे पहले सोचते हो, है ना। तो सबसे पहले क्या आता है? आपका थॉट आता है।
उसके बाद आप उसको एक्सप्रेस करते हो लैंग्वेज में, है ना, एक्सप्रेस कर रहे हो किसमें, लैंग्वेज में। तो सबसे पहले आपका थॉट आता है, उसके बाद हम अपने थॉट को किसी तक पहुंचाने के लिए एक्सप्रेस करते हैं किसमें, भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना, लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो हम उसी चीज को डिटरमाइन करते हैं लैंग्वेज के रूप में। वही बात बोली है, थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज, मतलब कि पहले थॉट आता है फिर लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू पियाजे। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट स्पीच को दोनों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने विचार रखे हैं। जैसे कि प्राइवेट स्पीच की बात करता हूं तो पियाजे ने कुछ अलग विचार रखे हैं अपने, और वाइगोट्स्की ने कुछ अलग विचार हैं उस पर। तो अगर मैं पियाजे के अकॉर्डिंग बात करता हूं तो प्राइवेट स्पीच क्या है, हमारी ईगोसेंट्रिक है ना, ईगोसेंट्रिक है, मतलब कि बच्चा इसमें कुछ नहीं करता, उसे दीन दुनिया से कुछ परवाह नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है ना, उसे किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है ईगोसेंट्रिक में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पियाजे। ठीक है, अगर मैं पियाजे के अकॉर्डिंग बात करता हूं, लेकिन अगर मैं वाइगोट्स्की की बात करता हूं तो वाइगोट्स्की ने क्या बोला है, वाइगोट्स्की ने क्या बोला है, वाइगोट्स्की ने बोला है कि ये क्या है, सेल्फ रेगुलेशन है ना, बच्चा क्या है प्राइवेट स्पीच से क्या कर रहा है, सेल्फ रेगुलेट कर रहा है खुद को, या फिर सेल्फ डायरेक्शन। अब देखो बच्चा खुद से ही बात कर रहा होता है ना, प्राइवेट स्पीच में क्या करता है, बच्चा खुद से ही बात करता है, मेरी रेलगाड़ी चिक चिक चिक, अब वो इधर राइट लेफ्ट मुड़ेगी, राइट मुड़ेगी, तो खुद क्या कर रहा है, खुद को ही थॉट को खुद को ही डायरेक्शन देता है ना, एक डायरेक्शन देता है कि अब मुझे इधर मोड़नी है, अब मुझे उधर जाना है ना, तो एक सेल्फ रेगुलेशन है, सेल्फ डायरेक्शन देता है बच्चा अपने खुद के थॉट को। ठीक है, ये हमारा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ और भी चीजें ये बताई हैं, जैसे कि रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग, तो रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है, रेसिप्रोकल टीचिंग वो होती है जबकि टीचर और स्टूडेंट आपस में क्वेश्चनिंग करके एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, है ना, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ टीचर ही स्टूडेंट को सिखाएगा, है ना, जब स्टूडेंट क्वेश्चंस करता है टीचर से तो टीचर भी कुछ ना कुछ स्टूडेंट से सीख रहा होता है ना, तो ये होता है हमारा रेसिप्रोकल टीचिंग। ठीक है, मतलब कि स्टूडेंट और टीचर दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हमने क्या बोला है कि ये क्या है हमारा, पीयर ट्यूटोरिंग। पीयर ट्यूटोरिंग, तो ये क्या है हमारा, पीयर ट्यूटोरिंग क्या होता है हमारा, अब इसको जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपके एजमेट्स, है ना, या फिर आपके क्लासमेट्स, है ना, पीयर ग्रुप आपको पता होगा, पीयर ग्रुप क्या होता है, आपका फ्रेंड सर्कल, है ना, आपका समूह, आपका जो दोस्तों का जो ग्रुप होता है उसको हम पीयर ग्रुप बोलते हैं, है ना, तो उसमें क्या आ जाता है हमारा, क्लासमेट्स, एजमेट्स, है ना, उनसे जो हम सीख रहे होते हैं, क्लासमेट्स, एजमेट्स, तो इनसे जब हम सीखते हैं तो ये होता है हमारा पीयर ट्यूटोरिंग, मतलब कि आपस में डिस्कस करके एक दूसरे से सीख रहे होते हैं बच्चे। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा, चलो मैं इसको रफ कर दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, है ना, बहुत ही इजी थ्योरी है वाइगोट्स्की की, और बहुत छोटी थ्योरी दी है ना, बस दो बातें और जाननी है आपको इस पूरी थ्योरी में, फिर आपका वाइगोट्स्की कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप, है ना, कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें क्या है, आप मतलब बच्चा क्या करता है, या तो वो इंटर्नशिप करता है, क्या करता है,
इंटर्नशिप करता है। मतलब कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसे गाइड करे, है ना, उसे गाइड करे, उसे कुछ भी सीखना है ना उस चीज में उसे गाइड करे, तो वो इंटर्नशिप कर सकता है वहां पर। उसे टीचर्स क्या करते हैं इंटर्नशिप में, करता है क्या बच्चा, सीख ही रहा होता है ना। कहीं भी किसी भी चीज की इंटर्नशिप करता है तो वहां पे क्या करता है, वो सीखता है उसी फील्ड को, है ना। अब बीएड आप लोगों ने करी है, आप स्कूल में गए, इंटर्नशिप करी, है ना, आप लोगों ने कुछ सीखा वहां से, किस तरीके से पढ़ाते हैं, किस तरह से टीचिंग होती है ना। उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, किसी ऐसे व्यक्ति से सीखता है जो उस फील्ड में उससे बेहतर जानता हो, है ना। मोर नॉलेजेबल अदर, उस बच्चे से उस फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में उससे बेहतर जानता हो, ठीक है। ये हमारा हो गया कोग्निटिव अप्रेंटिस। तो इसके बाद हमारी लास्ट टर्म आ जाती है कोलैबोरेटिव। एक कोलैबोरेटिव हो गई और सेकंड हमारी क्या हो गई, कोऑपरेटिव। तो अब जानते हैं कि ये कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव होता क्या है। अगर मैं सिर्फ कोलैबोरेटिव की बात करता हूं तो इसमें क्या होता है, बच्चे सब अपनी अपनी जिम्मेदारी करते हैं, दिमाते हैं ना, खुद की कोई जिम्मेदारी होगी, मतलब कोई टास्क दे दिया, है ना, कुछ क्वेश्चंस दे दिए तो सब अपना अपना करेंगे। जैसे कि एग्जाम होता है आपका, तो सबके पास क्वेश्चन पेपर होता है तो सब अपना अपना कर रहे होते हैं, है ना। तो वो हमारा क्या हो जाता है, कोलैबोरेटिव, मतलब सब अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, है ना। लेकिन कोऑपरेटिव में ऐसा नहीं है, कोऑपरेटिव में ऐसा नहीं है। कोऑपरेटिव में क्या होगा, दोनों एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ रहे हैं, है ना। जैसे कि बिजनेस में करते हैं ना हम, अच्छा लीडर होता है वो क्या करता है, सबको साथ लेकर के चलता है ना। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं तभी वो आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करके सीखते हैं कोऑपरेटिव में। और कोलैबोरेटिव में सब अपनी अपनी सेपरेट जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं। तो आपकी वाइगोट्स की सोशल अप्रोच यहां पर खत्म होती है ना। बस इतना ही था इस वीडियो में, बहुत ही छोटी सी आपकी थ्योरी थी। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, दोस्तों को बता दीजिए। मैं टोटल कम से कम करीब अभी आपकी 40 क्लास हो गई है ना। तो KVS की आपकी 40 क्लास अराउंड हो गई है। अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी वीडियोस से कुछ सीख पाए, है ना।